महाराष्ट्र के मालेगांव से ये खबर है। महाराष्ट्र मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए स्पेशल कोर्ट ने आज साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस केस में 7 मुख्य आरोपी थे। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बाइक प्रज्ञा की थी और कर्नल आरडीएक्स लाए, ये दोनों बातें साबित नहीं हो पाई। वहीं पीड़ितों के वकील का कहना है कि वो एनआईए कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। भगवा आतंक वाला झूठ एक्सपोज। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को इस पल के लिए 17 साल इंतजार करना पड़ा। महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए स्पेशल कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा समेत केस के 7 आरोपियों को बरी कर दिया। इस राष्ट्र ने मुझे सेवा करने का मौका इसके पहले दिया, बेल पर आने के बाद भी दिया, और परमात्मा की मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इसके बाद भी वो मुझे मौका दे रहा है एक निर्दोष निकलने के बाद। मैं चाहता हूं कि भगवान और मातृभूमि हर एक को ये मौका दे, और देते रहते हैं। कमी हम में होती है कि हम उसका फायदा नहीं उठाते। फैसले की संवेदनशीलता को देखते हुए कोर्ट के बाहर सुरक्षा का सख्त घेरा बनाया गया था। फैसला पढ़ते वक्त कोर्ट ने जांच पर सवाल उठाए और एक के बाद एक कर कई सवाल उठा दिए। कोर्ट ने कहा कि केस में कई अहम आरोप साबित नहीं हो पाए, जैसे कि पुरोहित के घर आरडीएक्स का मिलना, कर्नल पुरोहित पर बम बनाने का आरोप, बाइक साध्वी सिंह ठाकुर की ही थी, फरीदाबाद में ब्लास्ट की साजिश का आरोप, 7 आरोपियों के खिलाफ सबूतों की बात, बम किस आरोपी ने प्लान किया और धमाके के लिए पैसे का इस्तेमाल किया गया। एनआईए कोर्ट ने भले ही ब्लास्ट के 7 आरोपियों को बरी किया हो, लेकिन फैसला भगवा आतंकवाद वाले फेक नैरेटिव को करारा जवाब साबित हुआ है। और एनआईए के पास जब इन्वेस्टिगेशन आया तो उन्होंने पाया कि जो विटनेसेस है उनको टॉर्चर करके उनसे 164 लिए गए हैं, एक्यूज से टॉर्चर करके उनसे कन्फेशन लिए गए हैं, कई सारे एविडेंस प्लांट किए गए हैं। जो हमारा एक्यूज था सुधाकर चतुर्वेदी, उसके घर पे आरडीएक्स प्लांट किया है एक एटीएस अधिकारी ने। वो गाड़ी पे भी वो बॉम्ब लगाया था, ये प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाए। भोपाल से बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कोर्ट में मौजूद रहीं। उन्होंने कोर्ट में अपना दर्द बयां किया और वो रो पड़ी। फैसले से पहले साध्वी प्रज्ञा ने कोर्ट में कहा कि वो जीवित हैं क्योंकि एक सन्यासी हैं। उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत भगवा को बदनाम किया। आज भगवा की जीत हुई है, हिंदुत्व की जीत हुई है, और जो दोषी हैं उन्हें भगवान सजा देंगे। हालांकि उन्होंने भारत और भगवा को बदनाम किया, वो आपकी तरफ से गलत साबित नहीं हुए हैं। वैसे केस में अहम मोड़ उसी वक्त आ गया था जब 2016 में साध्वी प्रज्ञा समेत 7 लोगों के खिलाफ नई चार्जशीट दाखिल की गई और जांच एजेंसी ने कोर्ट में सबूतों के अभाव का हवाला दिया। बहरहाल 17 क्लोज हो गया है। एक चैप्टर इसलिए क्योंकि ये केस यकीनन हाईकोर्ट में जाएगा और सियासी वार पलटवार का नया सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन एक सवाल का जवाब अभी मिलना बाकी है। आखिर इन 7 लोगों के बहाने भगवा और हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश करने वालों को कब गुनहगार ठहराया जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।